सिद्धू जी से पहली मीटिंग हुई थी। मैं सोच रहा था ये मतलब पंजाब का लीडर बन सकता है। हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसका पूरा हम मतलब बिल्कुल आप ना भी बोले आपके तो वैसे क्योंकि आप मेरे जैसे हालात से निकले हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे लोकसभा के इलेक्शन जो आखिरी गेड़ में है। 1 जून को वोट डाले जाएंगे और जिसमें पंजाब की 13 लोकसभा की सीटें हैं, तो उसमें भी 1 जून को वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों ने अपना जोर लगाया हुआ है। जो आखिरी गेड़ है उसमें कांग्रेस पार्टी लुधियाना में चुनावी जनसभा करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ सिद्धू मूसेवाला उनके फादर भी थे और उन्होंने मंच पर सिद्धू मूसेवाला के फादर का हाथ थाम कर मंच पर पहुंचे दोनों। और सिद्धू मूसेवाला की जो उन्होंने तस्वीर भी पीछे लगा रखी थी अपने मंच के ऊपर। और आप सबको बताते हैं कि राहुल गांधी ने इस रैली में क्या क्या बातें कही है। लुधियाना में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी। मंच पर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर दिखाई दी। मंच पर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वह देश के संविधान को मिटा देना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में राजनीतिक पार्टियां जमकर पसीना बहा रही हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रैली के लिए बनाए गए मंच पर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर दिखाई दी, जहां से कांग्रेस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह भी मंच पर दिखाई दिए। राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस ने नेता ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, जो चुनाव है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाला है। बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर वह चुनाव जीत गए तो संविधान को बदल देंगे। ये संविधान देश के करोड़ों लोगों की आवाज़ है जिससे उन्हें सारे अधिकार मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग इसे मिटा देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया है और फिर पोर्ट, एयरपोर्ट, सोलर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री जैसी देश की सारी संपत्ति अडानी जैसे बड़े अरबपतियों को सौंप दी है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार क्या करने जा रही है। मैं अपने हर भाषण में कहता हूं कि उन्होंने 22 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिए हैं। 22 अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ रुपए माफ़ किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हमने एक बार किसानों का कर्ज माफ़ किया था जिसमें 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर वही कर्ज माफ़ी 24 साल के लिए हर साल करेंगे तो उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। किसानों ने कानूनी एमएसपी मांगी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने का कहना है कि कानूनी एमएसपी नहीं दूंगा, किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता। राहुल गांधी ने कहा कि हम किसानों के लिए 3 काम करने जा रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी वैसे ही हम पंजाब और हिंदुस्तान के किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। ये कर्ज एक बार माफ़ नहीं किया जाएगा बल्कि सरकार में एक आयोग बनाया जाएगा, उसका नाम किसान कर्ज माफ़ी आयोग होगा। जब भी किसानों को कर्ज माफ़ी की ज़रूरत होगी तब हम कर्ज माफ़ी करेंगे। और दूसरा काम, किसानों को गारंटी से कानूनी एमएसपी देने का काम करेंगे। तीसरा काम, किसानों की फसल की जो बर्बादी होती है उसको बीमा कंपनी से जल्द मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। साथ में राहुल गांधी ने कहा है कि जो सिद्धू मूसेवाला की जो मौत हुई थी, जो गैंगस्टरों ने की थी, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। और सिद्धू मूसेवाला के घर पर राहुल गांधी पहुंचे और उनके फादर के साथ, उनके पिता बलकौर सिंह के साथ उन्होंने काफ़ी देर बातचीत की। और दोस्तों, आप सबको भी सुनाते हैं राहुल गांधी और बलकौर सिंह जो सिद्धू मूसेवाला के पिता हैं, उनके बीच क्या बात हुई है, आप भी सुनना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को ज्वाइन जरूर करना दोस्तों। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। जब मैं उनसे बात कर रहा था मैं सोच रहा था ये मतलब पंजाब का लीडर बन सकता है। ये मेरी फर्स्ट इंप्रेशन थी। जो हुआ वो तो मतलब
है। आज उसकी बरसी है। हाँ हाँ। और हम गुरुद्वारा से अरदास के उपरांत ही यहाँ पे आए हैं। लेकिन उसका सपना भी था ये, वो बोलता था आप मेरे पे मत मेरे को तंग करो, मैंने तो जाना ही राहुल की टीम में है। मैंने तो वो मुझे लगा था। हाँ, वो कनेक्शन था, स्पेशल लड़का था बिल्कुल। वो जब छोटा था तब से करता था, तब से इसमें इंटरेस्ट था पहले या शौक था सर। कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत मतलब जैसे 5th क्लास में पढ़ता था पहले, तो स्कूल में इनके भाषा विभाग के कंपटीशन होते हैं पंजाबी भाषा की, उसमें भी बाहर गाई थी इसने, तो वो सेकंड आई। तब हमें लगा भी यार इसमें थोड़ा सा कीड़ा गायकी का है। मैंने पहली दफ़ा इसको देखा था जाके GNE कॉलेज में, जब बीटेक करते थे, तो मेरे सामने नहीं गाता था। अच्छा। तो मैं कितने मगर आपको मालूम था कि गाता है? हाँ गाता है, लेकिन वॉशरूम में कमरा बंद करके जब बोल देते थे ना, हम दोनों भाई बैठ कर भी हमें तो सुना दो कोई गाना, आपके सामने नहीं गाऊंगा। तो मैं इसको बिना बताए हुए थिएटर में पहुंच गया ऐसे करके। अच्छा, ऐसे बैठ गया। उसको मालूम नहीं था? नहीं मालूम था। तो जब इसने बाहर गाई तो पूरा कलाकारों की तरह इधर गया ऐसे ऐसे किया, तो मैं बहुत हैरान हुआ। फिर उसको बाद में पता चल गया, तो कहना मेरे को बहुत खुशी हुई है मेरे पापा। मगर आपने कब बताया? उसी टाइम बताया, बाद में बताया कि मैंने देखा? तभी उसको पता चल गया मेरा बैठेगा। अच्छा। मैं प्रोफेसरों वाली लाइन में बैठ गया, तो मेरे को फिर HOD थे सरदार साहब जो प्रोफेसर है, वो बोलते हैं सर आप इसको रोकना मत, भी बहुत आगे जाएगा। आप ये मत सोचना भी इलेक्ट्रिकल BTech की है तो ये हमारा लड़का तो SDO लगेगा या कुछ लगेगा। लेकिन मैं उसी दिन से पल्ले बांध ली बात, भी इसको रोकना नहीं है, जहाँ भी जाता जाने दो। तो मैंने कनाडा भेज दिया, कनाडा जाके तो और ही कुछ बनकर आ गया। फिर जिसके कलाकार के ऊपर भी ऐसे हाथ रख दिया वो भी हिट, जिसका गाने में नाम ले दिया वो भी हिट। तो क्या था ये आपके मुताबिक, ये हो क्या रहा था? स्पेशल तो था। सिद्धू ने एक मिसाल कायम कर दी भी अपने मापियों के साथ अटैचमेंट को किससे गहरा करना है। उसके जाने के बाद वो बात समझ रहा हूँ आज, वो मेरे को क्यों बोलता था बार बार, पापा आपने तो बहुत कुछ देखना है। इस चीज़ का उसको मालूम था, ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मेरे बहुत पीछे पड़े हुए। शायद पॉलिटिक्स में आने का उसका मकसद एक ही था भी मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊँ, जब मेरे को थोड़ी पावर मिलेगी ना, ये लोग मेरा पीछा छोड़ दें। क्योंकि झुकना वो जानता नहीं था। ये लोग बोलते थे काम करना है तो हमारे नीचे लग के कर। ये प्रेशर डाल रहे थे उसके ऊपर। उसके जब इन्हें कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इलेक्शन में बेटा हार गया, उसके बाद अमित शाह के दफ्तर से 3 फ़ोन आते हैं, और मेरे को बेटे ने चौड़ में कहा, बेटा बापू कमल फूल वाले फ़ोन कर रहे हैं। मैं कहा ना, तो वो उसने ले लिया उसको हल्के में। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने मेरे को बात बोली और मैं उसको हल्के में ले जाऊँ, तो बहुत फ़र्क होता है आम इंसान का और एक, आप समझ सकते हैं। तो उसने उसको हल्के में ले लिया। तब उस समय मेरे बेटे की मौत के वारंट निकल चुके थे। तो उसने इसकी जांच तभी होगी जब अपना अलायंस आएगा। नहीं, हम तो कराएंगे आपकी कमांड मेरे को बस इसीलिए भरोसा है, मैं जब तक रहूंगा तब तक कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा, और बिना किसी लालच के। गारंटी करके कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसका पूरा हम मतलब बिल्कुल, मेरे को बेसिक भरोसा है। आप नाम भी बोले आपके, तो मेरे को बेसिक, क्योंकि आप मेरे जैसे हालात से निकले हैं। आपके घर में वो कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, तो मेरे को आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है इस बात में भी कैसी फीलिंग होती है, कैसे परिवार में खिलारा पड़ता है। सर, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है ना, जब आपका बच्चा मर जाता है तो आपका कमाया हुआ पैसा भी आपकी मौत बन जाता है। इसीलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जिस दिन मेरे बेटे की अरदास हुई थी, उस दिन एक अरदास की थी भी, हे भगवान मैं कभी भी सुसाइड नहीं करूँगा, जो कुछ भी मेरे पास बचा है मैं फिर से एनर्जी इकट्ठी करूँगा और मैं ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा। और तो आपके सामने छोटा सिद्धू आ गया, डिट्टो कॉपी, बिल्कुल उतना ही प्यारा, वो ही सब कुछ। तो भगवान करे आप सरकार में आए तो फिर दिन बदलेंगे कभी, और दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। बहुत अच्छा लगा।